कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ के बाद कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच वकार यूनुस ने भी ज़का अशरफ की सरबराही में पीसीबी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। एक इंटरव्यू में वकार यूनुस ने कहा कि पीसीबी की जानिब से कोई जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई पेशकश नहीं हुई। अगर की भी गई तो मैं इस पोजीशन में नहीं कि ज्वाइन कर सकूं। मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूं इस वक्त खुश हूं। मेरे बच्चे इस उम्र में हैं कि मुझे फैमिली को वक्त देने की जरूरत है। थोड़ी बहुत कारोबारी मसरूफियात के साथ कमेंट्री करना ही दुरुस्त है। वकार यूनुस ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तानी फील्डिंग और बाबर आजम की कप्तानी में बेहतरी नजर आई। कप्तान के कंधों पर रन्स बनाने का इजाफी बोझ भी होता है। जूनियर्स की परफॉर्मेंस से ये दबाव कम हुआ और इनको फील्ड में ज्यादा बेहतर फैसले करने में आसानी हुई। वकार यूनुस का कहना था शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को 4 रोजा मैचेस खेलने चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी की श्रीलंका में बॉलिंग माजी जैसी न होने का सवाल पर वकार यूनुस ने कहा कि तवील फॉर्मेट में वापसी से कबल अच्छी तैयारी होना चाहिए। पेसर्स को हम रिदम में आने के लिए तवील स्पेल दरकार होते हैं। जेम्स एंडरसन की तरह पाकिस्तानी बॉलर्स के करियर तवील ना होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बैटर्स मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज और अजहर अली के करियर तो जिंदगी की चौथी दहाई तक जारी रहे। पेसर्स का फर्क ये है कि इनको स्लो होम कंडीशंस में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। क्रिकेट बोर्ड को खास तौर पर ज्ञान के मामले में फैसले करना होंगे ताकि 500 विकेटें हासिल करने वाले क्लब को ज्वाइन करने वाले पेसर्स तैयार हो सकें। वकार यूनुस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा बड़ा और दुपाव से भरपूर होता है। इसके बारे में कोई पेशन गोई करना आसान नहीं। प्रेशर बेहतर अंदाज में बर्दाश्त करने वाली टीम सुरखरू होती है। गुज़िश्ता चंद मेगा इवेंट्स में पाकिस्तान ने दबाव का बेहतर अंदाज में सामना किया। ग्रीन शर्ट्स भारत में भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा।